नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ राहुल। प्रदेश की सियासत में साल 2024 का लोकसभा चुनाव महामुकाबले के लिए इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां जबरदस्त मुकाबला है। राजस्थान के मैनचेस्टर और वस्त्र नगरी के नाम से विश्व भर में विख्यात भीलवाड़ा, जिसका बेहद अनूठा इतिहास रहा है। इस सीट से लगातार 3 बार आज तक कोई पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाई है और इसी रिवाज को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लंबे मंथन के बाद ऐन मौके पर अपने 2 बार के सांसद का टिकट काटकर दामोदर अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा। तो वहीं कांग्रेस ने इस रिवाज को कायम रखने के लिए प्रदेश की राजसमंद और भीलवाड़ा लोकसभा सीट के प्रत्याशियों को बदला, जहां कांग्रेस ने राजसमंद से डॉक्टर दादर गुर्जर को और भीलवाड़ा से सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारा। इस सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जमकर चुनावी प्रचार प्रसार किया, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि भीलवाड़ा की जनता किसे संसद भेजेगी और किसे घर। पेश है खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर कौन मारेगा बाजी? कांग्रेस के सीपी जोशी का मुकाबला बीजेपी के दामोदर अग्रवाल से। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा रहेगा भारी? 4 जून को किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद? राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मतदान पूरे हो चुके हैं। प्रदेश की आधा दर्जन हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान रोचक देखने को मिला है। राजस्थान की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार भीलवाड़ा लोकसभा सीट। ये वही लोकसभा सीट है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी मतों से जिताया था। इस बार बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के रूप में दामोदर अग्रवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को मैदान में उतारा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भीलवाड़ा लोकसभा सीट से इस बार कौन बाजी मारेगा। कैमरामैन मनीष के साथ स्नेहा, इंडिया वॉइस, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस के सीपी जोशी का भीलवाड़ा में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और पहली बार चुनाव लड़ रहे दामोदर अग्रवाल से सीधा मुकाबला है। डॉक्टर सीपी जोशी साल 2009 से 2014 तक लोकसभा में भीलवाड़ा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस दौरान सीपी जोशी मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। उस समय सीपी जोशी ने भीलवाड़ा में पीने के पानी की गंभीर समस्या को चंबल नदी से पानी लाकर पूरा किया था। चंबल के पानी और सड़कों के विकास के नाम पर ही सीपी जोशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दामोदर अग्रवाल का यह पहला चुनाव है। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद 3 साल तक ब्यावर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में काम किया था। इस चुनाव में संघ की पृष्ठभूमि के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर दामोदर अग्रवाल चुनावी मैदान में उतरे हैं। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय यहां से राम राज्य परिषद के हरिराम नथानी सांसद चुने गए थे। 2009 में इस सीट पर कांग्रेस के सीपी जोशी, तो 2014 और 19 में भाजपा के सुभाष बहेरिया यहां से सांसद बन चुके हैं। भीलवाड़ा में कांग्रेस ने पहले गुर्जर समाज के दामोदर गुर्जर को टिकट दिया था, बाद में बदलकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को प्रत्याशी बनाया। ये लोकसभा क्षेत्र भी उनमें से है जहां भाजपा का प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन चेहरा और मुद्दा मोदी ही बने हुए हैं। भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आसीन, मांडल, सहाड़ा, भीलवाड़ा सदर, शाहपुरा, जहाजपुर, मांडलगढ़ और हिंडौली है। इनमें से केवल हिंडौली विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। यह कांग्रेस के अशोक चांदना विधायक है, जबकि 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएसएस समर्थक निर्दलीय विधायक का कब्जा है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर जनता किस प्रत्याशी पर अपना विश्वास जताती है, ये तो अब आने वाले नतीजे ही बताएंगे। मरोधरा के महासंग्राम में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे अगली लोकसभा सीट के सियासी गणित के साथ।